हेलो गाइस, वेलकम यू माय चैनल अध्ययन। और हम ज्योग्राफी में बात कर रहे थे इसमें रिसोर्सेज चैप्टर की। तो इसी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इसमें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। अब बात आती है जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज थी उनको नीड टू कंजर्व, उन्हें कंजर्व करने की उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड हैं। वी नीड टू बी कंसर्न अबाउट वेदर देयर विल बी एनफ टू सस्टेन डेवलपमेंट। तो इसके बिना हमारा वर्क नहीं चल सकता है, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिट में हैं। हमारी जनरेशन के यूज़ करने के लिए वो सफिशेंट हैं, लेकिन अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन की बात करें तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो सफिशेंट नहीं है। हमारी फ्यूचर जनरेशन जिन चीज़ों को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उनको वो यूज़ करने के लिए भी नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, इकोसिस्टम को हमारे बनाए रखते हुए इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया है कि ये चीज़ जो है हमारा कंजर्वेशन मस्ट है। तो जो हमारे इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम अपने जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, उन्हें स्टोर कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रख सकते हैं। तो फर्स्ट है लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। मीन्स हमें उसकी अल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे जो हम प्रेजेंट में नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कोल एनर्जी जनरेट करने के काम आता है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन अब कोल का हमारे पास इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं है कि हम उसे लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें। तो उसके अल्टरनेटिव ढूंढे जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई हमारी। तो ये जो है हमारे अल्टरनेटिव्स हैं। जैसे कि कॉपर मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक वायर में यूज़ होता है आजकल, जो पॉट्स हैं उसमें बनाने में यूज़ होता है ना, बहुत सारी चीज़ों में डेकोरेटिव जो आपके पीसेज आते हैं उनको बनाने में यूज़ होता है इनका। तो उसका अल्टरनेटिव एल्यूमिनियम है, हम उसकी जगह एल्यूमिनियम वायर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सके। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कंट्रोल पॉपुलेशन। ये मस्ट है हमारे लिए। वर्ल्ड में अगर हमने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की, एक बहुत कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है हमारी पॉपुलेशन। अगर हम इसे शॉर्ट में समझें, द अर्थ विल बी अनेबल टू प्रोवाइड एनफ फूड इफ़ द पॉपुलेशन कीप्स इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। अगर इसी तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो इन फ्यूचर उन्हें खिलाने के लिए हमारे पास भोजन नहीं होगा। क्यों? उसका क्या रीज़न है? क्योंकि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसको तो हम ख़त्म करते जा रहे हैं। जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है उसको तो हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं अपनी पॉपुलेशन की वजह से, कि वहाँ हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ बन गए हैं, हमारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई हैं। हम हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं, लेकिन जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट है अभी तक उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो हमारी जो है फार्मर्स के थ्रू ही ग्रो हो रहे हैं फूड ग्रेन्स। तो सबसे ज़रूरी क्या है हमारे लिए? कंट्रोल पॉपुलेशन। अगर हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो हमारे पास एक क्वालिटी पर्सन होंगे ना, और उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पॉपुलेशन तो कंट्रोल करेंगे, उसके साथ साथ और क्या रिक्वायरमेंट है हमारी? हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उसको इंक्रीज़ किया जाए, जो एग्रीकल्चर लैंड है उनको इंक्रीज़ किया जाए ना, वाटर वेस्टिंग हमारी कम की जाए, कंट्रोल डैमेजिंग। हम हर चीज़ का यूज़ कर रहे हैं वो सही है। एक तो हमारी सबसे बड़ी बात तो ये है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हम उन चीज़ों को जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डैमेज कर रहे हैं। अब जैसे कि एयर, आप जानते हैं कि हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ को। तो उसे कंट्रोल करने, डैमेजिंग क्या हो रही है हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे इतने सारे व्हीकल्स हैं, उनके स्मोक हैं, उसकी वजह से जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है पॉल्यूट हो रहा है। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतना ज़्यादा केमिकल
वाटर जो है उसमें हमारी रिवर्स में फ्लो कर देती हैं, उसमें डाल देते हैं, तो उससे जो हमारा वाटर सिस्टम है वो सारा डैमेज हो रहा है। हमारा जो प्योर वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो हमारा ख़राब हो रहा है। उससे हमारी क्लाइमेट ख़राब हो रही है, हमारे एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहे हैं। फार्मर्स अपनी जो क्रॉप्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी सॉइल है, वो बंजर होती चली जा रही है, कि लैंड हमारी कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं रही। बहुत ज़्यादा टाइम तक हम इसको नहीं चला सकते आगे। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। हमें वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, यानी कि जो हमारे वेस्ट हैं उनको, जैसे कि हम कहें बायो गार्बेज, तो बायो गार्बेज से बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ इसको अदर तरह से फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर रहे हैं इसको। जो हमारा वाटर है जो पॉल्यूट हो चुका है, उसको ट्रीटमेंट के थ्रू जो है हम फिर से उसे प्योर वाटर या सॉफ्ट वाटर में चेंज करने की टेक्निक। तो जो भी हमारे वेस्टेड चीज़ हैं उनका मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कि किस तरह से हम टेक्निक का यूज़ करके उनको मैनेज कर सकते हैं। मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी सबकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ईच ऑफ अस must take responsibility for our actions and attitudes। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्रेजेंट टाइम में। अगर हम बात करते हैं, ईच वन ऑफ अस मस्ट लर्न टू टेक केयर ऑफ आवर इमीडिएट एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी देखभाल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये स्टेप नहीं लेते हैं एक टाइम के तक, तो हमारे जो लाइफ है, जो हमारी अर्थ है, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये फिर रहने के लायक नहीं रहेगी। और इसे इस कंडीशन में किसने पहुंचाया है? ह्यूमन बीइंग ने। हमारी अननेसेसरी पॉपुलेशन ने जो इंक्रीज होती जा रही है, हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट इफेक्टिव होगा तो उसका असर पूरे ह्यूमन बीइंग्स पर पड़ेगा, हमारे इकोसिस्टम पर पड़ेगा, और जिसकी वजह से लाइफ हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आप अगर इसमें कोई चेंजेस चाहते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताइए, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा।